Namaste, Om Shanti to everyone. This is me, Anjali Sinha, signing from my channel. Life start from breathing. Feel your breathing. Of course, मुरली ख़त्म किया इसलिए ऐसा ड्रेस है क्योंकि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक अपना पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। जैसे स्कूल में होता है ना ड्रेस कोड, उसी तरह से वो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ड्रेस कोड ऐसा ही होता है, वाइट। वैसे भी हमारे स्कूल में भी होता था वेडनेसडे और सैटरडे को वाइट पहनना होता है, एंड वाइट इज़ ऑल्सो माई वन ऑफ फेवरेट कलर, सो आई लव इट। लेकिन इस रील का मतलब बस है कि मैंने जो जर्नी करी है वो मैं रिकॉर्ड करूं, और मेरे इस रील से अगर किसी को फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि हाँ मुझे कोई कोई पॉइंट समझ आ गई या कुछ फ़ायदा हुआ, या फिर आप सेंटर विजिट किए, है ना। सो लेट्स कनेक्ट, मतलब वी कैन कम्युनिकेट थ्रू कमेंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि याद से आत्मा पवित्र बनती है, याद की यात्रा पे जो आत्मा रहेगी उसका विकर्म विनाश होगा, और पढ़ाई से, मुरली से हमें धन मिलता है, ज्ञान धन है, समझ है। मैं अपनी बात बताऊं, पहले शिव बाबा निराकारी जैसे टीवी पे मैं देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे बुला रहा हो, जैसे मेरे मीठे बच्चे, मतलब निराकार। और काफ़ी समय तक सिर्फ निराकार से ही मेरा कनेक्शन था। आई वॉज नॉट कनेक्टेड विद ब्रह्मा बाबा एट ऑल, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इनको भगवान क्यों मानूं, या फिर ये ब्रह्मा कैसे हैं, ये तो हमारी तरह हैं। पर फिर स्लोली स्लोली धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे मतलब मैं मुरली पढ़ने लगी, समझने लगी, और फिर लगा कि ये मुरली जिसकी वाणी से निकला है उसके अंदर में कितनी चर्निंग होती होगी, या उसके ये मुरली जिसके अंदर से ये मुरली निकली है, जिसके ब्रेन से, उनमें कितनी चर्निंग होती होगी। तो फिर मैंने ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे, मतलब मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो आई विजुअलाइज ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म स्वरूप, और उसके भीतर, उनके भ्रिकुटी के भीतर शिव बाबा बैठा है, और मैं देख पा रही हूँ। तब से मुझे जो चीज़ें अनुभव हुई है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उससे पहले मुझे ज्ञान इतना स्पष्ट समझ नहीं आता था, और इसलिए मैं ब्रह्मा बाबा की डायनेस्टी की आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा के साथ ही ट्रैवल किया है हर युग, हर हर जन्म में, और मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने हर संकल्पों पे पहरा देना, बाबा ने अभी आज की मुरली में कहा है कि बुद्धि पे जो पहरा देते हैं ना, वही कर्मयोगी बन पाते हैं। बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ देते हैं कि कुछ भी करो, नो, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रिसाइज। मतलब ये जीवन, ये मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है, तो इसका यूज़ कैसे करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर इसमें परमात्मा के लिए प्रेम है, क्योंकि मैंने कई जन्मों में भक्ति बहुत की है शायद भगवान की, इस जन्म में नहीं किया है, लेकिन प्रेम बहुत है। मतलब परमात्मा से अच्छा कौन होगा इस दुनिया में। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो शैतान होता है ना, जो भगवान के ऑपोजिट होता है, उसकी नीयत बस इतनी होती है कि आप उसके लिए बस बुरा सोचो कि भगवान अगर अच्छा होता तो ऐसा क्यों करता, भगवान अगर अच्छा होता तो, मतलब परमात्मा के प्रति आपके मन में हेट्रेट पैदा हो, ये शैतान की चाल होती है। लेकिन एक सच्चा जो जो कोई भी, जब आप अंतःकरण में जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा सच में बहुत बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, और कभी किसी का बुरा नहीं करता। इसलिए बौद्धिज्म में परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैनिज्म में तो कुछ बोलते ही नहीं है, दे जस्ट वर्शिप द साइलेंस। एंड क्रिश्चियनिटी में भी वो कहते हैं हेवनली गॉड फादर, और मुस्लिम में भी कहते हैं अल्लाह अबलुद्दीन, मतलब अल्लाह, उन लोग अपने जो नबी है ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, विच इज़ ऑल्सो राइट, बिकॉज जैसे हम ब्रह्मा को देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के थ्रू ही हमने शिव को जाना है। और अभी जो युग चल रहा है शक्ति युग, जिसमें कहा भी गया है कल की अवतार, तो वो अवतार होगा कल की अवतार, बिकॉज जैसे सतयुग से पहले है शक्ति युग, संगम युग,
और सबको भगवान, जैसे कहते हैं, जिसने देखी, जिसकी रही भावना जैसी, उसने प्रभु मूरत देखी उसने ऐसी। तो मैं भगवान की बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मुझे भगवान बहुत 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 प्यारा लगता है। और ये दिखाने कहने की बात नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इंटीग्रिटी। व्हेन समबडी इज स्पिरिचुअल, दैट पर्सन विल नॉट शो यू दैट टीका, माला, ये वो, दिस दैट, जो कि आज के जमाने में होता है कि बाहर से डेकोरेट कर लेते हो, बट इंटरनली व्हाट इज द चर्निंग, व्हाट इज द फोकस पॉइंट। ओशो भी यही कहते हैं। ओशो की भी मैं, मतलब उनके ज्ञान की मैं कह रही हूँ, जितने भी धर्म पिताएं या जितने भी बीइंग हुए जो उसको सूफी में भी है, उसको याद करते हैं अकेले में, किसी को दिखा के नहीं, बता के नहीं। क्योंकि एक ट्रेन है ना, तो हम छोटे बच्चे में ट्रेन खेलते सब एक जैसे बन जाओ, लेकिन बड़े होने के बाद फिर समझ में आता है कि नो, हर किसी का शू साइज अलग होता है, हर कोई अलग होता है, तो हर एक ही कंपार्टमेंट में फिट नहीं हो सकता। और हर किसी की अपनी हर आत्मा अलग अलग समय पे आई है, युग में भी। तो हर कोई एक ही चीज़ एक ही तरह से नहीं हो सकता। हाँ, बेसिक सबके लिए एक है कि आप सेंटर पे आए, 7 डेज का कोर्स करें और मुरली का मंथन करें। फिर धीरे धीरे जब आप जाओगे ज्ञान में, डेप्थ में, तो आपको एक अपने आप में लगेगा कि हाँ, आत्मा और शरीर जो है वो दो चीज़ है, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में है। जैसे विष्णु के 2 रूप कंबाइंड फॉर्म में है। विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण कहते हैं, सत्यनारायण, सच्चा नर, सच्चा नारी, लक्ष्मी। तो सत्य अर्थात मतलब जो सदा है, जो सदैव है, शिव जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सृष्टि के शुरुआत में क्या था, जैसे कि लेट्स स्टार्ट, कोई भी चीज अधूरी नहीं होती है, क्योंकि ये कलयुग है, तो प्यार से शुरू कर सकते हैं। कृष्ण की डायनेस्टी के लिए कहेंगे प्रेम, राम की डायनेस्टी के लिए कहेंगे अनुशासन, नियम, संयम, राम की डायनेस्टी। तो कृष्ण की डायनेस्टी जो है वो, जैसे कहते हैं ना, जो युग था खत्म हो गया, तो उसका कोई प्रूफ यहाँ पे है। सृष्टि में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई, फोटो एल्बम की तरह है। और पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा भले ही अभी प्रदूषित हुई हो, लेकिन फिर भी 5000 वर्षों से भी जो भगवान के प्रति, या भगवान कहते हैं ना कि भगवान भारत में आते हैं, वो सत्य है। पर भारतवासियों की इसकी कदर नहीं है, क्योंकि अपने घर में अगर कोई, जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे हो जाते हैं भगवान। पर ऐसा नहीं है। भगवान को प्राप्त कर लेना या भगवती को प्राप्त कर लेना बहुत तप और अंदर से इंटरनल प्योरिटी की बात होती है। अंदर से जितना शुद्ध प्रेम किसी के लिए होता है, तो वो प्रेम से अपने आप ही मैं भरपूर होती हूँ। वो प्रेम मेरे अंदर है तो मैं खुद भी भरपूर हूँ। और इस प्रेम को अगर परमात्मा की नज़र पड़े तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन समझो उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ती है, मेरे अंदर बहुत प्रेम है और परमात्मा मुझे नहीं देखता, या परमात्मा के लिए मैं यूज़फुल नहीं हूँ, है ना। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हर कोई अपने आप को परमात्मा से करीब नहीं महसूस करता, क्योंकि उसके अपने एक्शन जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं हो सकता। लेकिन इस ज्ञान में मैंने देखा है कि आप जैसे भी हैं, जो भी आप, लेकिन आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। 7 डेज का कोर्स करके आप उनको जाने, फिर स्वयं को जाने, और फिर सृष्टि चक्र जो समय चल रहा है उसको जाने। और इससे पूरे मानव जाति पे इसका इम्पैक्ट होगा। और it's a celebration, right? Life is all about celebrating. But what? We celebrate God. We celebrate our own self, which is not mortal, immortal. This body die, but not I, the soul die. Sanskara which I made in this body, which I have to change if it's hurting me. Because if you have power to change your energy, if you have power to think and change, then who will not want this power? Everyone wants, right? Or whatever the challenges anybody is facing is their own karmic depth.
तो उसके लिए भी बाबा कहता है कि कई कई बच्चों को बाबा की स्पेशल सकाश या स्पेशल कुछ मिलता है उनको, और मैं तो ट्रू एग्जाम्पल हूँ, बिकॉज आई एम गॉड चाइल्ड। तो मुझे भगवान ने ही पाला है, और मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो जो इंटरनली है वो गॉड से, बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंट सोल, जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे है, which I am very much clear, and then I will like together, like me and Baba is always together. We are not apart. Madhuban is not far away. It's in my heart. It's in my mind all the time. Whenever I meditate in Tapasya Dham, and because the lotus is a symbol of purity and enlightenment, so that's how I just feel overwhelmed when I just visualize, or when I see Gulzar Dadi. I have seen in my dream, and she's very loving, very kind, and like, you know, they are like calling me. It's like there's a call coming in my head, and if I don't receive it, that will be a mistake. But कहते हैं ना कि there's a time for you to win, you cannot lose, and that is true. मतलब मेरा तो अपना कॉन्सेप्ट है कि कोई हारे ही नहीं, क्यों हारे, सब जीत जाए। रावण भी तो शिव का भक्त था। मतलब कहते हैं कि जो बुरे से बुरा इंसान भी परमात्मा को प्यार करे, यही मेरी मतलब मुझे अच्छा लगता है। परमात्मा को दिल से अपना माने, और स्त्री जो नारी शक्ति है उनका सदैव सम्मान हो, क्योंकि परमात्मा का सबसे पहला लक्ष्य ही है माताओं को आगे रखना। जननी को वो प्रणाम करते हैं, जननी को सामने वो सिर झुकाते हैं, स्वयं परमात्मा। तो नारी शक्ति को कोई भी कैसी भी हो, पर उसके अंदर माँ देखे। इसलिए इस्कॉन वाले माता जी कहते हैं, अपनी पत्नी को भी माता जी कहते हैं, और हम ब्रह्मा कुमारी से अपने मतलब पतियों को भी भाई बोलते हैं, भाई, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यहाँ पे जो कलयुग में जिस तरह के पति पत्नी का संबंध होता है, उस तरह का संबंध नहीं होता, भाई बहन जैसा होता है। लॉट्स ऑफ लव, बट देयर इज नो बॉडली अटैचमेंट और बॉडली नीड। लाइक प्रेजेंस का सिर्फ महत्व है, प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है, दैट्स ऑल। That's how we celebrate every rituals, everything, whole festival. So भले ही हम लोगों ने white dress पहना हुआ, but it's very colorful inside. Thank you for watching this reel. मन मना भाव।